सफलता सब चाहते हैं, ये तो आप जानते हैं। कोई भी हो सफलता चाहता है, चाहे आध्यात्मिक पाथ पर हो या फिर भौतिकता के पाथ पर हो। कोई ये नहीं चाहता मैं जिस पाथ पर हूं उस पर असफल हो जाऊं। पर हम सफलता चाहते क्यों हैं? क्या आपने ये सोचा है कभी कि भाई हम सफलता क्यों चाहते हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं है जो असफलता चाहता हो। अगर कोई सुसाइड या आत्महत्या करना भी चाह रहा है तो उसमें सफल होना चाहता है। कारण क्या है? क्योंकि सफलता एक जीवन का जो एसेंस है उसका प्रतीक है। सफलता का मतलब है ग्रोथ, वृद्धि, बढ़ जाना, हासिल कर लेना, पा लेना। तो जब तक आपके जीवन में ग्रोथ है, वृद्धि है, आप वो पा रहे हो, ऐसा नहीं पा लिया और खत्म हो गया। आप कुछ ना कुछ लगातार पाते जा रहे हो, बहते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, तब तक ही जीवन है। और वही असली सफलता है। मतलब अगर आप करियर में बाय चांस आपको लगता है कि उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, कहीं वो सफलताएं नहीं मिल रही है, तो आप देखो कि लोग अच्छे पोस्ट पे जाने के बाद भी निराश होने लगते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? फिजिकल लेवल पर ग्रोथ करनी चाहिए, कुछ लक्ष्य बनाने चाहिए, चाहे वो पतला होने का हो, स्ट्रांग होने का हो। साइकोलॉजिकल लेवल पर कुछ नया सीखते रहना। लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़ता जब तक रहेगा, कुछ ना कुछ नया आप सीखते रहोगे। कभी भी ये ना सोचे कि हम पूरे हो गए, क्योंकि उस दिन का मतलब है कहीं ना कहीं डेथ। जब कोई भी ग्रोथ रुक जाती है ना, जैसे पानी रुक जाता तो सड़ने लगता है, कभी भी रुकना नहीं है। ज्ञान कभी भी पूरा होता नहीं है। खैर, आप बढ़ जाते हैं मिथुन राशि की तरफ। उसका क्या लेकर आए ग्रह नक्षत्र, चाहे वो आपका करियर है उस पर विशेष बात करेंगे, आपकी धन के ऊपर बात करेंगे, आपके बिजनेस के ऊपर बात करेंगे, आपके पढ़ाई लिखाई, प्रेम, शादी विवाह सभी के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ज्योतिष के आधार पर क्या रेमेडी हो सकती है, और कर्मों में हमें कहाँ किस बात का ख्याल रखना है। और बाद में फिर अपने त्योहारों की तरफ भी चलेंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस क्या कहाँ पर बैठा है, किस भाव में है, और फिर उसके रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये प्रथम भाव है। यहाँ पर 3 नंबर आप देख रहे होंगे, 3 नंबर। और 3 नंबर का मतलब 3 मतलब मिथुन, और मिथुन के स्वामी बुध। तो आपके राशि के स्वामी बुध हैं और आपकी जो राशि है वो मिथुन है। तो नंबर जो है वो राशि को दिखा रहा है। भाव ये दूसरा है, पर यहाँ पे राशि 4 है। मतलब 4 कहाँ पर है? यहाँ पर 4 का मतलब कर्क, मतलब यहाँ पर कर्क राशि है और उसके स्वामी चंद्रमा है। थोड़ा नॉलेज के लिए, ताकि आप समझ पाए। अब ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पंचम भाव में 7वीं राशि जो कि आपकी तुला है, और जिसके स्वामी 7वीं राशि तुला, जिसके स्वामी शुक्र है, उसमें केतु गोचर कर रहे हैं। छठा भाव खाली है, सप्तम भाव भी खाली, अष्टम भी खाली। नवम भाव को आप देखोगे तो वहां पर 11वीं राशि है जो कि शनि की राशि है, जो कि कुंभ राशि है, और राहु की भी राशि है। वैसे राहु की है नहीं पूरी तरह से, पर मानते हैं कि राहु 11वीं राशि पे राहु का भी अधिकार होता है, जैसे कि 8वीं राशि जो वृश्चिक है उस पर केतु का भी अधिकार होता है। तो इस राशि में नवम भाव में शनि, सूर्य और बुध हैं। शनि जो है वो इसी भाव के स्वामी है, कुंभ के स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि है, और सूर्य उनके साथ बैठे हैं। 12 तारीख तक शनि जो है कम्बस्ट चल रहे हैं, तो एक विशेष परिवर्तन इसके रिजल्ट पर आएंगे। सूर्य फिर 15 तारीख को जो है मीन राशि में चले जाएंगे, जहां पर गुरु पहले से ही मीन राशि में बैठे हुए हैं, 10वीं भाव में आपके। और बुध जो है वो 16 तारीख को मीन राशि में चले जाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों का परिवर्तन रहेगा 10वीं भाव में। शुक्र जो आप देख रहे हो यहाँ पर 10वीं भाव में मीन राशि में, वो 11 तारीख तक है, या 12 कह सकते हो। 12 तारीख तक वो मेष राशि में एकादश भाव में राहु के साथ बैठेंगे। तो शुक्र राहु का एक विशेष परिवर्तन आ रहा है जो इस महीने होगा, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और 12वें भाव आप देखोगे कि खाली है, जहां पर की वृषभ राशि है। 2 नंबर मतलब वृषभ राशि, और जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। देखिए 2 वृषभ शुक्र। तो ये आगे स्थिति आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले तो अगर हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, पहला महीने का हाफ 12-13 तारीख तक, और उसके बाद का इस तरह से। तो पहले हाफ की अगर हम बात करते हैं तो गुरु यहाँ पर है आपके, शुक्र भी यहाँ पर है 10वीं भाव में। इस भाव को ले लेते हैं तो 2 कुंडली के सबसे शुभ नैसर्गिक शुभ ग्रह 10वीं भाव में बैठे हैं, जो कि करियर का, प्रतिष्ठा का, समाज में आपकी स्थिति का, यश का, कीर्ति का प्रतीक है।
शक्ति का भी प्रतीक है। सूर्य दसम भाव में आते हैं तो टॉप पे होते हैं, फेम का प्रतीक है। तो ये कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े योग बने हुए हैं। मालव्य नाम का महापुरुष योग बना हुआ है, हंस नाम का महापुरुष योग बना हुआ। तो 12 तारीख तक जो बच्चे जन्म लेंगे विशेष योग दसम भाव में लेकर आए हैं। और दो की दोनों गुरु हैं, तो किसी नॉलेज के काम में, एजुकेशन के काम में, विद्या के काम में, एडवाइस देने के काम में ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और शुभ कर्म करने वाले होंगे। यश कीर्ति इनकी होगी और आपके भी गोचर अनुसार, आपके भी चार्ट में जो भी पॉसिबिलिटी होगी, आपकी यश कीर्ति फेम नेम बढ़ने वाला है 12 तारीख तक। ये बहुत शुभ योग है। अब चूंकि ये सारे के सारे गुरु शुक्र जो हैं इस भाव को, सामने वाले भाव को देख रहे हैं दोनों मिलकर, तो चौथे भाव के लिए भी 12 तारीख के तक अच्छा है। मतलब मन में आपको खुशी रहेगी, दोस्त फ्रेंड्स के लिए अच्छा है, पढ़ाई शिक्षा के लिए बढ़िया है। चौथा भाव शिक्षा का भी होता है, माता के साथ संबंधों में सुधार आएगा, जमीन से संबंधित कुछ अच्छा हो सकता है। घर, जमीन, माता, भूमि, आपकी मातृभूमि, आपका अपने घर जाने का प्लान भी बन सकता है। अगर आप बाहर विदेश में है तो घर जाने का, मदर से थोड़ी बात चल सकती है, उनसे बातें करने का मन हो सकता है। उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत चल रही है तो उसमें सुधार आ सकता है। ये सब कौन कर रहे हैं? गुरु शुक्र की जो दृष्टि कर रही है वो कर रही है। एक तो ये बहुत परिवर्तन हुआ। कब तक का? 12 से पहले। 12 तक या 12 से पहले एक और विशेष चीज रहेगी, शनि सूर्य साथ में रहेंगे। अब ये भाग्य का स्वामी जो है वो किसके साथ? पराक्रम के स्वामी के साथ बैठा हुआ है भाग्य में। तो क्या कहता है? भाग्य साथ तो देगा, पर कैसे? पराक्रम से, मेहनत से, हार्ड वर्क से। साथ में लग्न का स्वामी भी है, तो अद्भुत राजयोग है। वैसे तो लग्न का स्वामी, भाग्य का स्वामी, पराक्रम का स्वामी। लग्न मतलब आपकी बुद्धि, आपका एग्जिस्टेंस, आपका पराक्रम और आपका भाग्य, तीनों मिलके भाग्य बढ़ाएंगे आपका। आपके लिए कोई नई चीज कर सकते हैं। मतलब आपने अगर प्रयास किया तो चीजें सफलता की तरफ जाएंगी। गुरु शुक्र भी साथ दे रहे हैं, ये भी साथ दे रहे हैं और बोलते भी हैं कि भैया जिसने करी कल, आज कल परसों, उसके बीते बरसों, और जिसने करी आज उसने किया राज। बोलते ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, बहुरे कबहू कर लीजो, उम्र पड़ी है बरसों। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। समय 12 तारीख तक बहुत बढ़िया है। अगर प्रयास करोगे, एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आएंगी, जहां तक है, अगर आप उनको कैच करोगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी अपने आप में थोड़ी सी दिक्कत भी लेके आती है। कोई अगर कहीं जाना होता है, कोई चीज दिखती है, लक्ष्य दिखता है, तो उसके लिए एक रास्ता होता है। रास्ता चलने में मेहनत तो लगती है, पर रिजल्ट भी मिलता है। तो उस तरह का पहला हाफ आपका दिखा रहा है। अब चूंकि शनि वहां पर है तो याद रखिएगा, गंभीरता की आवश्यकता है, हार्डवर्क की आवश्यकता है। जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। सतत प्रयास, डिसिप्लिन, इन सब चीजों को ध्यान में, शनि के जो गुण है वो आपको ध्यान में रखने होंगे तो अच्छा रहेगा। शनि जब भी नवम भाव में होते हैं, इसको कोई बहुत बेस्ट गोचर नहीं माना गया है। मैं आपसे ये कह दूं, शनि का गोचर तीसरे, छठे, 11वें भाव में ज्यादा अच्छा है। नवम भाव में उतना बढ़िया नहीं है, पर यहाँ अपनी राशि में है तो भाग्य तो साथ देगा, पर एफर्ट के साथ, हार्डवर्क के साथ, मेहनत के साथ, थोड़े पेशेंस के साथ। पहले 12 तारीख तक ये हो गया आपका। अब पहले 12 तारीख में ही सूर्य का भी यहीं आ जाता है, क्योंकि ये 15 तारीख को बदलेंगे तो करीब पहला हाफ आ गया महीने का। बुध को भी यहीं काउंट किया गया है, क्योंकि ये भी 16 तारीख को, भाई एक दिन बाद बदल जाएंगे, तो 16 तारीख तक बुध भी यहाँ पर रहेंगे। तो बुध क्या क्या कराएंगे? घर जमीन का लाभ हो सकता है, माता से लाभ हो सकता है। आप अपना कोई निर्णय ले सकते हो स्वच्छंद, मतलब दूसरों से की न सुनकर आप कोई निर्णय लोगे जो आपके लिए भाग्य के रास्ते खोलेगा, जो सही होगा, इसका चांसेस ज्यादा है। अब इसके बाद का जो महीना है उसमें क्या हम कह सकते हैं? करियर की बात करें तो करियर में अच्छा है। करियर में कुछ ऐसा सुधार ही आ रहा है। 10वें भाव में आपके सूर्य आ जाएंगे, बुध आ जाएंगे, गुरु आ जाएंगे। तो करियर जैसे पहले अच्छा था अब भी अच्छा है। अब थोड़ा सा ये जरूर है कि कंपटीशन बढ़ेगा। कोई ऐसी चीज आएगी जिसको आपको अचीव करना होगा, पार करना होगा सफलता के लिए। प्रमोशन आदि का चांसेस यहाँ पे रहेगा। बॉस आदि के साथ संबंधों में सुधार आएगा। जब यहाँ पर थे ना सूर्य नवम में,
तो अच्छा तो था, पर फिर भी पिता के साथ, बॉस के साथ कुछ मतभेद होने के चांस थे, क्योंकि नवम भाव गुरुओं का है, पिता का है, बॉस का भी है, और सूर्य शनि जब साथ में आते हैं तो एक दूसरे को थोड़ा सा दिक्कत तो करते हैं। शनि थोड़ा सा कम करते हैं, मतलब थोड़ा सा शनि पे सूर्य का प्रभाव रहेगा, पर इसके बाद और भी बढ़िया ही हो रहा है जहां तक करियर की बात है। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ऐसे ही बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, क्योंकि सप्तमेश जो है वो उसी तरह की स्थिति में है, और सप्तमेश के पास लग्नेश आ रहा है, तो बिजनेस के लिए बाद में थोड़ा सा और भी अच्छा है। मतलब पहले कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और फिर बाद में आप उसके ऊपर काम करोगे और रिजल्ट उसका निकल के आएगा, ये इस तरह से दिखा रहा है। मैरिज के हिसाब से कहा जाए, शादी विवाह के हिसाब से कहा जाए, तो भी 13 तारीख के बाद थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि 13 तारीख तक मंगल यहाँ रहेंगे आपके 12वें भाव में। जब मंगल 12वें भाव में है, जो एकादश और आपके षष्टेश के जो स्वामी हैं 12वें भाव में जा रहे हैं, तो आपका प्रयास, हार्डवर्क, मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। शत्रु विनाश के लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा मंगल, और फिजिकल जो हैप्पीनेस होती है एक दूसरे की, उसमें मंगल यहाँ थोड़ी सी कमी करते हैं जब 12वें भाव में होते हैं। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 तृतीय भाव को, पराक्रम को बढ़ाएंगे, रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे, पर आपस में जो रिश्ते होते हैं उनमें थोड़ी बहुत खटास रखेंगे। पर उसके बाद जब मंगल लग्न में आएंगे, जो 12 तारीख के बाद आएंगे, तो आप मेहनत कर पाओगे, हार्ड वर्क करोगे, एफर्ट करोगे, लाभ होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, पेशेंस बना के रखना है, गुस्से में नहीं आना है, वाणी का हल्का सा ध्यान रखना है, और अपने पति पत्नी, स्पाउस, प्रेमी प्रेमिका के साथ साथ उनका जो परिवार है उसके साथ रिश्तों को थोड़ा सा, सास ससुर या फिर जो उनका परिवार है उनके साथ थोड़े मतभेद ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखना है। हालांकि मंगल की ये उच्च की दृष्टि है, पर फिर भी अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि आ रही है, और चौथे भाव पर उनकी दृष्टि घर जमीन आदि के लिए अच्छा योग बना रही है 16 तारीख के बाद। तो ये आ गया 16 तारीख के बाद आपका जो परिवर्तन आ गया। अब ग्रहों के वाइज हम देख लें, मतलब कि करियर के बारे में हो गया, बिजनेस के मामले हो गया, शिक्षा के मामले हो गया। प्रेम के मामले में, प्रेम के वाले में ना थोड़ा शक से बचना है आपको। प्रेम अलग चीज है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या सती या पति पत्नी भी है, फिर शक जो होता है ना, वो मतलब कोई चीज है नहीं पर आपको लग सकता है कि है, और उसके आधार पे आपस में मतभेद हो सकते हैं। क्यों? केतु बैठे हुए हैं तुला राशि में, जो वैसे ही जो है पार्टनरशिप की राशि है, पंचम भाव जो प्रेम का है, वहां पर केतु आ रहे हैं। ऊपर से राहु और शुक्र की जो दृष्टि आएगी इन पर 12 तारीख के बाद, वो भी थोड़ा शक की वजह से आपस में कुछ मतभेद करा सकती है। पर ये जो राहु शुक्र का योग एकादश में आपका बन रहा है, ये आपको सडन फेम दे सकता है, आपके कुछ नए फ्रेंड्स बन सकते हैं 12 तारीख के बाद। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनकी लाइफ में कुछ बड़े आमूल चूल परिवर्तन आ सकते हैं, बड़े भाई बहन या सीनियर्स। यात्रा होने का योग यहाँ पे बनता है, आपको फीमेल से लाभ हो सकता है, आपको टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, फॉरेन चीज़ें हैं, अलग कल्चर है, उससे लाभ हो सकता है। मतलब राहु की चीज़ों से लाभ हो सकता है आपको, ये यहाँ पे राहु दिखा रहे हैं। यहाँ पर राहु का आना अच्छा है, एकादश भाव में राहु का गोचर अच्छा है, शुक्र का गोचर भी अच्छा है। शुक्र की बात है तो फीमेल्स है, आर्ट है, क्रिएटिविटी है, इन सब से आपको लाभ रहेगा 12 तारीख के बाद। राहु शुक्र में एक बात जरूर है, थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखना होता है, क्योंकि राहु जो है ना नियमों को नहीं मानते, बाउंड्रीज को नहीं मानते। शुक्र क्या है? प्रेम है आपका, रिलेशनशिप्स हैं आपके, तो इस चीज में शायद कोई बाउंड्री क्रॉस हो किसी की, तो ऑनेस्ट रहें, एथिकल रहें, बाउंड्री क्रॉस ना करें, सही रास्ते से ही चीज़ों की तरफ आप रखेंगे तो भौतिक दृष्टि से ये बहुत अच्छा योग है, फेम की दृष्टि से ये बहुत अच्छा है। मर्यादा की दृष्टि से थोड़ा सा राहु शुक्र हो तो आपको यहाँ ध्यान करने वाली बात बिल्कुल बनती है। ऐसा नहीं सब लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं, जिनकी कुंडली में ऐसा योग है, इस तरह की दशा महादशा है राहु की शुक्र की, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर आपकी सूर्य की या शनि की दशा चल रही है तो पिता के साथ, गुरु के साथ मतभेद आदि रह सकते हैं थोड़ा। अगर आपकी गुरु की दशा है तो बहुत बढ़िया, शुक्र की है तो और भी अच्छा है, बुध की भी है तो अच्छे रिजल्ट आपको इस महीने मिलने वाले हैं। भले ही यहाँ पर बुध जो है ना नीच के है, मीन में बुध नीच के हो रहे हैं, कब? 16 तारीख के बाद। लग्नेश नीच का है तो थोड़ा हार्डवर्क मेहनत पर फिर भी जिनको गुरु का सहयोग मिलने से ना नीच भंग हो गया, तो ओवरऑल अच्छा ही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महीना बहुत बढ़िया है, क्योंकि लग्नेश अच्छे हैं, यहाँ पर बढ़िया हैं। शनि को देख लिया हमने, गुरु को देख लिया, राहु को देख लिया, केतु को देख लिया, मंगल को देख लिया। चंद्रमा पर मत जाइए, चंद्र ये मैंने दिखाया क्योंकि आपकी मिथुन राशि है। अगर आप इसे लग्न से भी काउंट करेंगे तो सही होगा, ऐसा कि नहीं होगा, क्योंकि लग्न आप ही का है ना। और आप भी जब कोई कुंडली अगर आप बनवाओगे ना किसी से, तो लग्न कुंडली,
चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली तीनों आपको दिखाई देंगी। ये तीनों देखनी पड़ती है, तब जाके कोई रिजल्ट आता है। तो दोनों से ही देखा जाता है, बल्कि नवांश में भी देखा जाता है सही रिजल्ट के लिए। तो कम से कम राशि से तो देखना ही चाहिए, तो राशि से वीडियो है, पर लग्न से भी इसको आप काउंट करेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये था मेरी तरफ से मिथुन वालों के लिए मार्च का राशिफल। आई होप आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप इसको जीवन में उतारोगे तो मुझे आशा है कि आपको इससे लाभ भी अवश्य होगा। अब इसके बाद ना हम त्योहारों की तरफ बढ़ेंगे, पर इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसे इसको सुधारा जाए। फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं। माली की बात तो बाद में आती है। कहने की मतलब यह है कि अगर आपको कुछ फूल मतलब रिजल्ट, गोल, ग्रोथ, और कांटे मतलब कठिनाइयां। जब तक लाइफ में कठिनाइयां नहीं है, चैलेंज नहीं है, कुछ उथल पुथल नहीं हो रही है, तो आपकी जो ग्रोथ है इसका मतलब हो नहीं रही है। इसलिए कांटे लाइफ में जरूरी हैं और कांटे ही फूलों का कारण भी बनते हैं। और माली फिर वो ईश्वर है, ईश्वर भी फिर आपका साथ देता है। खैर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कमेंट करें, आपको कैसा लगा, क्या सुधार की आवश्यकता इसमें रह सकती है। अब इसके बाद त्योहारों पे बढ़ जाए। त्योहार भी बहुत ज़रूरी हैं। त्योहार हमको हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं, उसकी याद दिलाते हैं, और बहुत सारी शिक्षाएं जो हैं हमारी, वो हमारे त्योहारों की कहानियों से, व्रतों में और हमारे वेद पुराण उपनिषद में छुपी हुई हैं। कई बार तो हम उनको पढ़ते ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं होता, या फिर हम उसका जो असली जो चेहरा है ना वो दूसरे की नज़र से देखते हैं। किसी वीडियो में देख लिया कोई उपनिषद के बारे में, कोई सही कह रहा है, कहीं कोई गलत कह रहा है, खुद नहीं पढ़ते हैं। तो त्योहार बताने का कहीं ना कहीं एक ये भी रहता है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ें और उसे जानें, और उसके बाद फिर देखें कि हाँ भाई बात क्या है। तो 6 तारीख का होलिका दहन है, 7 तारीख की होली है। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। 22 तारीख से चैत्र नवरात्र आपके शुरू होंगे, जो कि 31 तारीख को लास्ट डे है, 10वीं है, उस दिन ये खत्म हो जाएंगे आपके। और बीच में 30 तारीख की रामनवमी और 23 तारीख को छेती चंद्र, जो सिंधी जो कम्युनिटी है उनका बहुत बड़ा त्यौहार है। 7 तारीख को पूर्णिमा है फाल्गुन की, जो कि होली ही होती है। 2 तारीख की अमाले की एकादशी, 18 तारीख को पाप मोचनी एकादशी, 4 तारीख को शनि प्रदोष व्रत है। शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत है, तो इसको शनि प्रदोष व्रत बोल देते हैं। 19 को भी प्रदोष व्रत। 20 तारीख को शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 10 तारीख की संकष्टी है, 21 की चैत्र माह की अमावस्या है, और 15 तारीख की मीना संक्रांति है। जो सूर्य का परिवर्तन है वो 15 तारीख को हो रहा है। संक्रांति, अमावस्या, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, पितरों आदियों से जुड़े हुए हैं हमारे। इस दिन दान पुण्य करना, किसी की हेल्प करना ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसा नहीं दूसरे दिन नहीं करना है, क्योंकि जो भी रेमेडी है वो दिल से निकले, मन से निकले, चरित्र से निकले, आपके व्यवहार से निकले, वही आपको रिजल्ट देती है। ना कि किसी के बता देने पर आप कर तो रहे हैं, वो भी उसी पर्पज के लिए, तो फिर वो बात नहीं रहती। तो इस त्योहार कहीं ना कहीं हमें समझाते भी हैं कि हमको कैसा बनना है, कैसा होना है, क्या करना नहीं है, हो जाना है ऐसा। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा हो जाए कि आपके व्यक्तित्व में दान हो, किसी की हेल्प करना हो, वृद्धों के प्रति आपकी रेस्पेक्ट हो, तो आपकी रेमेडी अपने आप होने लगेगी। किसकी? शनि की, राहु की। स्त्रियों के प्रति आपके अंदर एक कह सकते हो कि अच्छा भावना हो, उनकी हेल्प की भावना हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी हो, खूबसूरती के प्रति आपका एक अच्छा नज़रिया हो, आप साफ, तो शुक्र आपका अच्छा होने लगेगा, खुद ही हो जाएगा, खुद ही अपने आप ही। वाणी आप सोच समझ के बोलना चाहें, आप अपनी वाणी का प्रयोग दूसरों के हंसाने के लिए करें, और अपने से छोटों का ख्याल रखें। आपकी चाह रहे कुछ सीखने की, तो आप बुध आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसी तरह गुरु और बाकी ग्रह, तो वो आपके नेचर में ये सब चीज़ें आएँ तो आपके सारे ग्रहों की रेमेडी अपने आप ही होती चली जाएंगी। खैर, इसके साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आदि का लिंक भी है, तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।